हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, आज हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो रेशनल नंबर्स, जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों रेशनल नंबर्स की, उसमें से आज मैं क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वहां तक का कवर करेंगे हम। ओके, एंड उसके आगे हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं, okay, one by one, commutative, associative, role of zero, role of one, distributive property, additive inverse and multiplicative inverse कवर करेंगे। ओके, so चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नंबर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। ओके, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ओके, बट जस्ट बिकॉज अभी हम रेशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट एक रिव्यू कर लेते हैं बच्चों। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ओके, काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप काउंटिंग हमेशा 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हो। ओके, और इन्हीं नंबर को हम बच्चों, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 2 3 4, और ये एंडलेस हैं। ये आप ऐसे ही काउंटिंग करते जाओगे और ये नंबर ऐसे ही चलते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स। ओके, जैसे मेरे पास काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5। ओके, जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पर जीरो ऐड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर। ओके, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, एवरी नेचुरल नंबर एज वेल एज जीरो इज अ होल नंबर। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर। ओके, और ये सारे क्या है बच्चों? होल नंबर। तो आप देख सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर में आते हैं। ओके, इसीलिए हर नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों, होल नंबर होता है और जीरो होल नंबर होता है। तो आपके जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? जीरो से। 0 1, उसके बाद आपके काउंटिंग नंबर्स चलते हैं और ये सब होल नंबर्स में आते हैं। ओके, नेचुरल नंबर को बच्चों n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं। अगर आप कभी देखो कि n लिखा हुआ है या w लिखा हुआ है, उसका मतलब है नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब आता है बच्चों इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर्स क्या होते हैं? ओके, जैसे ही बच्चों मैं इन नंबर में कुछ नेगेटिव नंबर्स यहाँ से लेना शुरू कर दूंगी, -1 -2 -3, और आप इस लेफ्ट में अब जितना भी जाते जाओ आपको सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? इंटीजर्स, जिनको z से डिनोट किया जाता है। तो अब आप देख रहे हो जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव हैं नेचुरल नंबर्स के, वो सब इंटीजर हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5। ओके, और उसमें आप जितने भी जीरो ऐड कर लो और उसके नेगेटिव नंबर ले लो और पॉजिटिव नंबर ले लो, ये सब क्या होंगे बच्चों? इंटीजर्स। तो ये सारे क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। ओके, तो आप देख रहे हो बच्चों कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर में आते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सब के सब आपके इंटीजर्स होते हैं। ओके, लेकिन आपके सारे इंटीजर्स बच्चों होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि सारे नेगेटिव होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो उससे पहले के जो नंबर हैं नेगेटिव नंबर्स, वो आपके होल नंबर में नहीं आएंगे। ओके, सिमिलरली आपके सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, बिकॉज जीरो जो है वो होल नंबर होता है और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओके, सो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, ओके, जितने भी जीरो है और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स। ओके, और यहाँ पर ये जितने भी ये सारे हैं, इन सबको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं बच्चों। ये वाले जितने भी इंटीजर्स है जीरो के बाद, ये होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो बच्चों न्यूट्रल होता है, ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ओके, चलो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। A rational number is a number that can be expressed in the form p by q. P and q are integers, okay, and q is not equals to zero. मतलब कि अगर आपके पास ये p है
और ये क्यू है, तो ये जो डिनोमिनेटर है बच्चों ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, -7/8, 4/5, 1/3, 5/1, और इसमें मैंने कहीं पर भी ज़ीरो नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ले लूँ -7/0, ओके, 4/0, तो बच्चों ऐसे नंबर होते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड क्यों होते हैं? क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से नहीं डिवाइड कर सकते। ओके, समथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय नथिंग। ओके, बिकॉज ज़ीरो इज नथिंग। तो आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसीलिए रैशनल नंबर्स में ये बोला जाता है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा बच्चों कि ये जो p होता है जो हम न्यू टॉप पे लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर। ओके, जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं बच्चों, सेम वही चीज़ होती है रैशनल नंबर में। ओके, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव नंबर्स भी लिए हैं, मैंने नेगेटिव नंबर्स भी लिए हैं। तो जो नंबर के आगे नेगेटिव साइन होगा उसको आप नेगेटिव रैशनल नंबर्स बोल सकते हो बच्चों। ओके, और जो सिंपल पॉजिटिव है उसको आप पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलोगे। ओके, सो ये रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन ही होते हैं, और रैशनल नंबर को बच्चों आर से, सॉरी क्यू से हम डिनोट करते हैं। ओके, अगर मेरे को इसको रब करने दो बच्चों। ओके, सो रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो अगर मैं क्यू के आगे पॉजिटिव साइन लगा दूं तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाते हैं बच्चों। ओके, और अगर मैं क्यू के आगे नेगेटिव साइन लगा दूं, ओके, तो वो क्या बन जाते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ओके, और यहाँ पर जैसे हमने बोला कि हम -7/0 लिखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पे मैंने 5/1 लिखा हुआ है। ओके, लेकिन आप इसको 0/4 लिख सकते हो, 0/-7 लिख सकते हो, ये रैशनल नंबर ही रहेगा। ओके, बिकॉज न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है बच्चों, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर मैं 1/5 लिखती हूँ तो भी ये रैशनल नंबर है, और 5/1 लिखती हूँ तो भी ये रैशनल नंबर है, बिकॉज 5/1 बच्चों एक्चुअली इक्वल्स टू 5 ही होता है, तो ये होल नंबर बन जाता है। तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सब में आप इंटीजर्स भी यूज करते हो, होल नंबर्स भी यूज करते हो, नेचुरल नंबर्स भी यूज करते हो। तो जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। और आपके जो बाकी के नंबर्स बचते हैं बच्चों, जो डेसिमल में आ जाते हैं, जिनको आप फ्रैक्शन में लिखते हो, और फ्रैक्शन में जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको वो डेसिमल में मिलते हैं, वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बच्चों इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक बार शो करती हूँ। ओके, अगर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ 1, राइट साइड में आप सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो। ओके, लेफ्ट साइड पे आप सारे नेगेटिव नंबर्स लिखते हो। तो ये 0 और 1 के बीच में, ओके, इस 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे लूँ तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे करके ये 10 यूनिट्स में डिवाइड होता है। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया, ओके, और यहाँ पे मैंने 0.1 लिया, आप फिर से इसको 10 यूनिट्स में और डिवाइड कर सकते हो बच्चों, और इस तरीके से ही ऐसे ही चलता रहता है, इसीलिए इसमें काउंटलेस जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम आगे करेंगे बच्चों। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, सो यहाँ पर हम आज, क्योंकि मैंने आपको बताया है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो हम एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे, और जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम करेंगे आज वो हम होल नंबर्स की स्टार्ट करेंगे पहले। ओके, सो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं बच्चों वो चार हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये चार हम करेंगे। ओके,
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एडिशन। तो एडिशन का क्या मतलब है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, कि जब आप, क्योंकि हम होल नंबर की प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ होल नंबर्स की बात करेंगे। आप किसी भी दो होल नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो आपको आपका आंसर जो है वो हमेशा होल नंबर मिलता है। ओके, देखो 0 + 5 करोगे आप तो 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। ऐड करने के बाद आपको 5 मिल रहा है जो कि होल नंबर है। 4 + 7 करो बच्चों 11, वो भी आपका होल नंबर है। ओके, इसका मतलब इन जनरल a + b जो है वो होल नंबर होगा फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b। ओके, क्योंकि हमें ऐड करने के बाद होल नंबर्स को ऐड करने के बाद होल नंबर्स ही मिलता है, इसीलिए हम बोलते हैं दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन है बच्चों। अब जब आप होल नंबर्स को माइनस करते हो, ओके, जैसे 5 होल नंबर है, 7 होल नंबर है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है -2, और -2 होल नंबर नहीं है। ओके, सो इसका मतलब जब आप a - b करते हो बच्चों तो वो होल नंबर नहीं होता है। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इन प्रॉपर्टीज का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो होल नंबर्स को ऐड करने पर होल नंबर ही मिलना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज्ड होती है अंडर एडिशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन करते वक्त अगर आपको होल नंबर माइनस करने पर होल नंबर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो नॉट क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज पे सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसका मतलब अगर आप किसी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर हमेशा होल नंबर ही मिलेगा। तो ये करेक्ट है बच्चों। देखो 0 × 3 करोगे आपको 0 मिलेगा, 3 × 7 करोगे आपको 21 मिलेगा, और दोनों ही होल नंबर है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई दो होल नंबर्स हैं, एनी टू होल नंबर्स, देन देयर प्रोडक्ट वुड आल्सो बी अ होल नंबर। ओके, तो जो ए बी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी क्या आएगा, होल नंबर। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों दैट होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ इसमें हम लास्ट करेंगे हमारा डिवीजन। जब आप दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हो, जैसे 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो 2/3 ये फ्रैक्शन है। ओके, तो ये होल नंबर नहीं है बच्चों, विच इज नॉट अ होल नंबर। और बिकॉज ये होल नंबर नहीं है इसीलिए हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ओके बच्चों, सो आपको जो प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स की, वो एडिशन में चेक करनी होती है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। ओके, और आप देख सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन और आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। सेम प्रॉपर्टीज बच्चों हम इंटीजर्स के लिए करेंगे। इस पर हम ये देखेंगे कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या हमें इंटीजर ही वापस मिलता है। चलो चेक करेंगे। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर एक -6 लिया है और एक 5 लिया है। ओके, बिकॉज -6 क्या है, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो माइनस लिया है मैंने, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया है। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा जो कि एक्चुअली में इंटीजर है। ओके, अब हम चेक करते हैं, इज 8 + 5 एन इंटीजर। यस बच्चों, क्योंकि 8 + 5 क्या होगा, 13। 13 क्या है आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। सो और ये इंटीजर भी है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसीलिए a + b जो है बच्चों वो इंटीजर होगा फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b। ओके, क्योंकि हमें इंटीजर्स को ऐड करके इंटीजर ही मिल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हमें सेम करना है बच्चों, हमें दो इंटीजर्स को माइनस करना है और चेक करना है कि क्या हमें इंटीजर मिल रहा है या नहीं। तो 7 इंटीजर है बच्चों, 5 इंटीजर है, 7 में से जब आप 5 माइनस करोगे यू विल गेट 2। ओके, तो जो कि एक इंटीजर है। ओके, एक और एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, एक -6 है और एक 8 है, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो -14 आएगा, वो भी आपके पास एक इंटीजर है। ओके, इस 8 -6 इज एन इंटीजर, चेक करें बच्चों 8, जब आप नेगेटिव इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये क्या आएगा 14। तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, इसका मतलब इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a - b इज अगेन एन इंटीजर। तो यहाँ पर बच्चों सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब अगर आप दो इंटीजर्स को
माइनस करोगे तो आपको आंसर माइनस ही मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा, तो वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स। ओके, इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, हमें दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या इंटीजर मिलता है, चेक करें। 5 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 40 जो कि एक्चुअली में एक इंटीजर है। ओके, -5 और 8 ये भी क्या है बच्चों, एक इंटीजर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -40 जो कि एक्चुअली में एक इंटीजर है। ओके, अब आपके पास क्या है बच्चों, -5 और -8, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब दो नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव। तो ये भी आपको क्या मिलेगा, एन इंटीजर। ओके, इसका मतलब कि इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी आपको हमेशा आंसर इंटीजर ही मिलेगा। मतलब अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो भी इंटीजर होगा। ओके, सो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन में चेक करेंगे बच्चों। डिवीजन में है हमारे पास 2 और 3 सेम नंबर है हमारे पास। अब यहाँ पर 2/3 अगेन ये फ्रैक्शन में है। ओके, सो विच इज नॉट एन इंटीजर। अगर किसी एक भी नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा बच्चों तो इसका मतलब वो किस बाकियों के लिए भी हर एक के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो एक भी नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप उसको नहीं प्रॉपर्टी कहोगे। ओके, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में तीनों में हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज हर बार आप कोई भी इंटीजर्स को ऐड कर लो, कोई भी इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो और कोई भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपका आंसर जो है वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है। डिवीजन में आपको इंटीजर नहीं मिलता है क्योंकि बच्चों आपको एक्चुअली में ये रैशनल नंबर है और आप इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके बच्चों, सो इसका मतलब बच्चों इस चार ऑपरेशन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ओके, क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे बच्चों अभी हम। सो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट की है बच्चों। इस क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने होल नंबर्स कर लिए। ओके, हम लोगों ने इंटीजर कर लिया, अब हम लोग करेंगे रैशनल नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर रैशनल नंबर्स जो हैं हमें सबसे पहले चेक करनी है एडिशन की प्रॉपर्टी। ओके, सो अभी यहाँ पर रैशनल नंबर्स आपको पता है ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं जो एक्चुअली में फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, तो आप लोगों को फ्रैक्शंस को ऐड करना आना चाहिए। ओके, सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हम बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मतलब अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्लोज अंडर एडिशन। तो अब चेक करते हैं बच्चों। एक रैशनल नंबर है हमारे पास -2/3, एक है हमारे पास 6/7। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, तो उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम एलसीएम लेते हैं। ओके, और जब आप एलसीएम किसका लेते हैं, जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, 3 और 7। ओके, तो जब आप 3 और 7 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 21। अब आपको दोनों के नीचे 21 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, -2/3 आप ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, यहाँ पर 21 बनाने के लिए आपको 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप न्यूमरेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, -14/21 एंड 18/21। ओके, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
तो अब आप उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो और एक ही डिनोमिनेटर रख सकते हो। -14 + 18 डिवाइडेड बाई 21। ओके, अब न्यूमरेटर में बच्चों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस करेंगे आप दोनों को और आंसर आएगा जिसका साइन ग्रेटर होता है। तो 18 - 14 आपको 4 मिलेगा बच्चों, और 18 पॉजिटिव है उसका साइन ग्रेटर है, मतलब 18 ग्रेटर है और उसका साइन पॉजिटिव है, तो वो आपको मिलेगा +4। और +4/21 ये क्या है बच्चों? एक रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में आप देख सकते हो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a minus b is also a rational number। ओके, मतलब अगर आप दो रैशनल नंबर्स को माइनस करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। ओके, अब अगर हम दो रैशनल नंबर्स को माइनस कर रहे हैं तो चेक करते हैं। हमारे पास एक रैशनल नंबर है 5/8, एक है 4/5। इन दोनों को भी माइनस करने के लिए बच्चों आपको पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप एलसीएम लोगे इनके डिनोमिनेटर का 8 का और 5 का, तो आपको मिलेगा 40। ओके, तो इसका मतलब आपको 5/8 के डिनोमिनेटर में, ओके, और 4/5 के डिनोमिनेटर में, दोनों में 40 बनाना है। तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों कि आपको 40 मिल जाए? 5 से। तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी। उसके बाद आपके पास 4/5 है, इसको आपको नीचे डिनोमिनेटर में 40 बनाना है। तो आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 40 मिलेगा। अब आपको ये क्या मिलेगा बच्चों? 25/40 एंड 32/40। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 25 - 30 डिवाइडेड बाय 40। अब सेम बच्चों यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को आप माइनस करोगे तो 32 - 25 क्या मिलेगा आपको? ये थोड़ा गलत है बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे 7 आना चाहिए, ये कुछ मिस्टेक हो गई है बच्चों यहाँ पे। ओके, 7 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -32 जो है वो ग्रेटर है, तो साइन किसका आएगा बच्चों? नेगेटिव का। तो इसका मतलब आपको माइनस, क्योंकि रैशनल नंबर्स बच्चों पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई नेगेटिव आंसर भी मिल रहा है तो भी वो रैशनल नंबर ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है बच्चों रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a क्रॉस b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, मतलब जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको आपका आंसर रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स हैं, 5 -5/4 और -3/11। तो मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो बिकॉज आपके पास दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव मिलेगा आपको 15, और 11 टाइम्स 4 आपको क्या मिलेगा? 44। और ये भी क्या है बच्चों? एक रैशनल नंबर, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब लास्ट है बच्चों हमारे पास डिवीजन। अब डिवीजन में मैंने पहले ही यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों ये क्लोज्ड नहीं होते हैं अंडर डिवीजन। ओके, इसका मतलब अगर आप कोई भी दो दो सॉरी दो रैशनल नंबर्स लो आप ए एंड बी और उसको डिवाइड करो। ओके, तो आपको हमेशा डिवीजन में रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। और मैंने आपको बोला है प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, वो हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे बच्चों दो रैशनल नंबर हैं, एक है -5/3 और एक है 2/5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, और फिर ये वाला जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है, -5/3 इसको मैंने चेंज किया इनटू में, एंड यानी आगे का रेसिप्रोकल ले लिया। 2/5 का क्या बन गया बच्चों? 5/2। अब हम सेम करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 6। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? -25। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसीलिए आपको आंसर नेगेटिव मिला। तो अब आप कहोगे ये तो नेचुरल नंबर ही है हमारा।
ओके, क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं तो ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन फिर भी ये क्लोज नहीं होते हैं अंडर डिवीजन। और ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था, जब आप 4/0 करो, -7/0 करो, तो जीरो से आप किसी भी चीज को डिफाइन नहीं मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। और क्योंकि जीरो क्या होता है बच्चों, एक रैशनल नंबर होता है। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर एक भी नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर नहीं होगी। इसीलिए हम बोलते हैं दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसीलिए बच्चों, फॉर एनी रैशनल नंबर ए डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर हम चाहें, however, if we exclude zero, then the collection of all other rational number is closed under division. ओके, तो अगर हम ये जीरो को एक साइड रख दें और बाकी सबको देखें, तो आप कह सकते हो कि ये क्लोज्ड है अंडर डिविजन। ओके बच्चों, तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स, फॉर इंटीजर्स एंड फॉर रैशनल नंबर्स। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।